नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित 76वें एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए। एनसीसी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एनसीसी युवाओं में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना को जगाता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने यहां एनसीसी कैडेट्स की परेड की सलामी ली। एनसीसी दिवस कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोहारी प्रस्तुति के साथ ही हॉर्स राइडिंग और एरो मॉडलिंग, सेक्शन मूवमेंट, सीमा फोर जैसे प्रदर्शन किए गए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया और साथ ही 76वें एनसीसी दिवस समारोह के मौके पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रायपुर से बिलासपुर ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी सहजता एवं सरलता ने यात्रियों का दिल जीत लिया। उन्होंने यात्रियों से आत्मीय चर्चा के दौरान कहा कि मेरी यात्रा का उद्देश्य यही है कि मैं आमजन के मन में क्या है, उनकी सरकार से इच्छा और अपेक्षाएं क्या हैं, ये जान सकूं। हमारी सरकार के काम को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इसको जानने का यह यात्रा मुझे अच्छा अवसर देगी, इसलिए मैंने बिलासपुर जाने के लिए ट्रेन का सफर चुना। बातचीत के दौरान उन्होंने यात्रियों से कुशलक्षेम और पूछते हुए सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी चर्चाएं भी की। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने बिलासपुर तक ट्रेन की यात्रा की और इसके साथ ही साथ ट्रेन में बैठे यात्रियों से पूछताछ करते हुए, बातचीत करते हुए भी यहां पर आपको सीएम नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरा यही जानने का मकसद था कि आखिरकार यात्रियों को क्या कुछ परेशानी होती है और मैं ये भी जान सकूं कि एक राज्य का व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है, सरकार से उसकी क्या अपेक्षा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम की सरलता जो थी उसने यात्रियों का दिल जीत लिया। ट्रेन में बैठे हुए आपको सीएम दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको यात्री भी वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सीएम यात्रियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लोग हैं वो हमारी जो योजनाएं हैं और किस तरीके से हमारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं उन पर हमने चर्चा की और इसके साथ ही साथ लोग हमसे क्या चाहते हैं, राज्य की जनता हमसे क्या चाहती है, इस पर भी विस्तार से हमने वहां यात्रियों से चर्चा की। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम जो है वो यात्रियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब ट्रेन से भी प्रदेश के विविध क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री साय ने उस वक्त अचानक लिया जब बिलासपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिलासपुर जाने की तैयारियों की बात चली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन यात्रा मेरे लिए नई नहीं है। विधायक एवं सांसद रहते हुए मैंने अनेक बार ट्रेन यात्रा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करने का आनंद यह है कि बहुत से नए लोगों से परिचय होता है, उनसे आत्मीय मुलाकात होती है और ऐसा लगता है कि बहुत बड़े परिवार के साथ यात्रा पर जा रहे हों। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जो है वो ट्रेन में यात्रा करते हुए नजर आए और उन्होंने ये फैसला जो है अचानक से लिया। उनका कहना है कि ये फैसला जो है मैंने अचानक से लिया और इसके साथ ही साथ मुझे ट्रेन का जो सफर है वो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ कुछ खाते पीते हुए भी नजर जो है यात्रियों के साथ विष्णुदेव साय जो है वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेन का सफर क्योंकि वहां पर नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोगों से नई नई बातें जो है वो होती हैं और इसके साथ ही साथ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा परिवार जो है वो हमारे साथ जैसे यात्रा कर रहा हो। तो अब आपको बता दें कि सीएम की ऐसी तस्वीरें जो है वो आगे भी आपको देखने को मिलती रहेंगी क्योंकि सीएम ने यह फैसला ले लिया है कि अब वो आगे भी ट्रेन की यात्रा जो है वो लगातार जारी रखेंगे और इसी तरीके से आम लोगों से पूछताछ भी करते रहेंगे कि क्या कुछ वो लोग सोचते हैं सरकार के बारे में और क्या कुछ चाहिए सरकार से। इस पर भी विस्तार से वो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें ऐसी लगातार आपको दिखती रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि जिस सहजता के साथ, जिस सरलता के साथ विष्णुदेव साय यहाँ पर बैठे हुए यात्रियों के साथ नजर आ रहे हैं,
उसने सभी यात्रियों का दिल जीत लिया है। क्योंकि आपको बता दें कि विष्णुदेव साय जो कि सीएम है और सीएम रहते हुए उनकी ये सरलता और सहजता जो है वो ना सिर्फ राज्य के लोगों को बल्कि पूरे देश को बहुत पसंद आ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य के में जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समापन समारोह में सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के बीच रस्साकसी के मैच को वो देखने पहुंचे। इसके बाद फरसगांव और माकड़ी विकास खंड के टीम के बीच आयोजित कबड्डी मैच और कराटे खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच का आनंद लिया। इसके बाद उन्होंने तीरंदाजी मैच में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। समारोह में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और महेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने आज महेंद्रगढ़ के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र रतनपुर, बरदर, खड़गवा और बड़ा बाजार केंद्रों का निरीक्षण करते हुए सभी धान खरीदी केंद्र पहुंचे और मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए समितियों में धान खरीदी प्रक्रिया का भी जायजा लिया। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने समितियों में धान बेचने आए किसानों को माला पहनाकर और श्रीफल देकर सम्मानित किया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयान की छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सही होगी पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बड़ी नेताओं के अभी छत्तीसगढ़ का अध्ययन बड़े नेताओं ने नहीं किया है और उन्होंने कहा कि वह अभी पर्यटन में चल रहे हैं गांधी परिवार के निर्देश पर। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और फिल्म देखकर वापस आ जाते हैं। ऐसा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अभी अध्ययन नहीं है। वो अभी पर्यटन में चल रहे हैं गांधी परिवार के निर्देश में। क्या 17-18 सीट पाए हैं? क्या कितना पाए हैं महाराष्ट्र में? वहां पर्यवेक्षक बन के गए थे, पिक्चर देख के आ गए। तो पिक्चर देखने गए थे तो ऐसे घूम घूम के पिक्चर देख रहे हैं वो लोग। कभी यूपी में जाकर पिक्चर देख लेते हैं, कभी छिन्न माता का दर्शन करने क्या बोलते हैं इसको झारखंड चल देते हैं। यही काम है। तो उनका जब बाहर है तो अध्ययन कहाँ से रहेगा तत्कालिक घटनाक्रमों का। इसलिए उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं। अंतरकला साफ नजर आ रही, इसमें मैं थोड़ा सहमत हूँ। उसमें तो अंतरकला ही रहती है, चुनाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एक मत होती है, वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी, गांधी परिवार के निर्देश को मानने में। जैसे वो धुंध हटता है वो काम को कर लेते हैं, फिर लड़ते रहते हैं अपना। उनका काम ही लड़ना है, बनी लड़ने के लिए है। कोई आंतरिक कलह बाह्य कलह रोज दिखता हो तो। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन ओंडरी में आयोजित हुआ है। पंचम दिवस में आयुर्वेदिक चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत डॉक्टर नरेंद्र कुमार साहू शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय और श्यामपुर के द्वारा ग्राम ओंडरी ग्राम वासियों एवं विद्यार्थियों का उपचार किया गया। लगभग 130 मरीज का उपचार किया गया और मुफ्त में दवाई दी गई। डॉक्टर ने अपने उद्बोधन में कहा कि आयुर्वेदिक के 3 मूल सिद्धांत हैं: आहार, निद्रा और ध्यान। इसके अंतर्गत हम निरोग रह सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई में साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसका इलाज स्थायी होता है।
तो कोंडा गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सीय शिविर का जो है वो आयोजन यहां पर किया गया था और इसके तहत आपको बता दें कि 130 मरीजों का उपचार यहां पर किया गया। आपको बता दें कि मुफ्त में दवाइयां जो है वो भी दी गई थी और शिविर की तस्वीरें जो है वो भी आपको लगातार दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम जो है वो भी बैठी हुई है और इसके साथ ही साथ मरीज जो है वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और एक डाटा के अनुसार आपको बता दें कि 130 मरीज ऐसे थे जिनका उपचार जो है वो यहाँ पर आज किया गया और शिविर लगाकर जो लोग अच्छा इलाज नहीं ले सकते हैं या स्थायी इलाज जिनको नहीं मिलता है वो उनको इलाज देने का कार्य जो है वो यहाँ पर किया गया, क्योंकि आयुर्वेदिक के द्वारा ये दावा किया गया कि आयुर्वेदिक का जो इलाज होता है वो स्थायी होता है। और इसी के साथ साथ आपको तस्वीरें भी लगातार कोंडा गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर जो शिविर आयोजित किया गया था उसकी तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मामले को कितनी गंभीरता के साथ यहां पर लिया गया और कितना सराहनीय कार्य जो है वो किया गया। शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडा गांव में एनसीसी इकाई सीजी गर्ल्स 1 बटालियन द्वारा 76वां एनसीसी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चेतन राम पटेल के निर्देशन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव के संरक्षक एवं बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिला अध्यक्ष सूरज यादव और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। प्राचार्य डॉक्टर पटेल ने स्वागत उद्बोधन किया, जबकि कैडेट कुसुम पांडे ने एनसीसी की भूमिका और इतिहास के बारे में बताया। सूबेदार नगेंद्र पॉल और एएनओ पद्मा पांडे ने एनसीसी के उद्देश्य और उसकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि एनसीसी के दौरान ही उन्हें सेना में जाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे, स्टाफ और एनसीसी कैडेट्स की उपस्थिति में यह आयोजन जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। हैदराबाद के भाग्यनगर प्रज्ञा प्रभा ने राष्ट्रीय लोक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप भी सम्मिलित हुए। मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक मंथन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के स्टॉल लगा हुआ है और जिसका अवलोकन कर उन्होंने छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में सम्मिलित लोक कलाकारों से भेंट कर संवाद किया। कोरबा जिले में डीएमएफ फंड के 1-1 रुपए का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में किया जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों के स्कूलों, आंगनबाड़ी और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी नगर विधायक और वाणिज्य उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल और देवांकर ने ये जानकारी दी है। तो कोरबा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर व्यवस्था बेहतर किए जाने के लिए प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि व्यवस्थाओं को बेहतरी तरीके से किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है वो भी यहाँ पर विशेष तौर पर इसमें ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केंद्रीय कार्यालय से जारी मिशन मिलेनियम के तहत छत्तीसगढ़ के अभिकर्ता विनोद कुमार साहू सपत्निक जापान के दौरे पर रहे, जहां आपको बता दें कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत और वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि पूर्व में भी छत्तीसगढ़ के अभिकर्ता जो हैं विनोद साहू और इसके साथ ही साथ इन्होंने पिछले 11 वर्षों से MDRT अमेरिका की सदस्यता भी प्राप्त की है। वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बीमा करने के कारण इनकी मंडल रायपुर में अलग ही छवि है। पूर्व में भी भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के द्वारा अभिकर्ता का सम्मान किया जा चुका है। साथ ही अभिकर्ता साहू ने पिछले 5 वर्षों से पॉलिसी मानक में रायपुर और कोंडा गांव में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
श्यामपुर में मितानिन दिवस के अवसर पर सभी पंचायतों में जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां सरस्वती की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा कार्य निस्वार्थ रूप से करने के लिए मितानिनों को सम्मानित किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मितानिन दिवस पर ग्राम पंचायत श्यामपुर में मितानिनों को सम्मानित किया गया। जिले के खरसिया अनुविभाग में अवैध गांजा बिक्री पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन और खरसिया एसडीओपी प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन में छाल और खरसिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 3.35 किलो गांजा जो है वो जब्त किया गया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आदिवासी विकासखंड कुसमी में हर साल की भांति इस साल भी ईसाई समुदाय के द्वारा क्रिस्ट राजा पर्व मनाया गया। समुदाय के द्वारा शांति और प्रेम का संदेश देते हुए कुसमी नगर में पवित्र जुलूस निकाला गया और वहीं जुलूस बालक यीशु चर्च में प्रार्थना सभा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आदिवासी विकासखंड कुसमी में हर साल की तरह इस साल भी ईसाई समुदाय के द्वारा क्रिस्ट राजा पर्व जो है वो मनाया गया। कुसमी से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें बड़ी मात्रा में लोग जो है वो एकत्रित हुए। आपको बता दें कि ईसाई समुदाय में ये पर्व जो है वो मनाया जाता है, जिसको क्रिस्ट राजा पर्व के नाम से भी बुलाया जाता है और इस पर्व के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश जो है वो देने का कार्य जो है वो किया जाता है। और वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जिस तरीके से जुलूस निकाला गया और जिस तरीके से खुशी के साथ ये पर्व मनाया गया वो आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पवित्र जुलूस जो है वो यहाँ पर निकाला जाता है और जुलूस बालक यीशु चर्च में प्रार्थना सभा के रूप में परिवर्तित हो गया था और बड़ी संख्या में यहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि तस्वीरों में आप जिनको भी देख रहे हैं वो सारे ईसाई धर्म से संबंधित हैं और सभी लोग जो हैं वो क्रिस्ट राजा पर्व का ये जो पर्व है वो मनाते हैं बहुत ही खुशी के साथ और इस पर्व के द्वारा शांति और प्रेम का संदेश देने का कार्य करते हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कमारी में एक ठेले पर अंडा और चने की दुकान पर आलू चाप को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच आपस में विवाद हो गया। ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे व्यक्ति ने ठेले पर रखे चाकू से वार कर दिया। इस झगड़े के दौरान दूसरे व्यक्ति के हाथ की उंगलियां कट गईं, जिसकी सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों ने दी। वहीं मौके पर पहुंची शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ग्राम कमारी में एक हिमांशु का ठेला है, उसमें आलू चाप, अंडा, चना वगैरह बेचता है। प्रगड़ के आहत जो है प्रियेश सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां पर गया हुआ था और आलू चाप खरीदने के लिए। उसी दौरान जो है मनीष गुप्ता नाम का जो लड़का है वो भी पहुंच गया और आलू चाप को स्वयं खरीदूंगा बोल के दोनों के बीच में विवाद होने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि ठेला में रखे चाकू से उसके पेट में हत्या करने की नीयत से चलाया, तो वो अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया है, जिसके बाएं हाथ में उसमें गहरे चोट का निशान लगा है और प्रथम दृष्टया में 109 का अपराध पंजीबद्ध करके अभी आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो बलरामपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इसके साथ ही साथ आपको थाना प्रभारी का बयान भी हमने सुनाया, जहां पर आलू चाप को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दिया धारदार हथियार से। वहीं पुलिस कस्टडी में आपको उस व्यक्ति की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसने हमला किया। तो ये विवाद जो है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि चाकू से दूसरे व्यक्ति की उंगलियां काट दी गई। इस पूरे मामले की अब छानबीन में पुलिस जुट गई है और इसके साथ ही साथ थाना प्रभारी का बयान
भी आपको सुनाया। थाना प्रभारी का साफ तौर पर यह कहना है कि उचित कार्रवाई इसमें जो भी होगी वो की जाएगी और इसी के साथ साथ क्या पूरा मामला हुआ था वो भी उनके द्वारा बताया गया। वही तस्वीरें आपको बलरामपुर से लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत में एक कमारी में एक ठेले पर अंडा और चने की दुकान पर आलू चाप को लेकर दो व्यक्ति जो थे वो आपस में भिड़ गए और मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर धारदार हथियार से यानी कि चाकू से हमला कर दिया और उसके बाद दूसरे व्यक्ति की इस हमले में उंगलियां तक कट गई। वहीं पहले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा और वो व्यक्ति आपको पुलिस कस्टडी में लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर ये घटना जो है वो पूरी देखने को मिली। इसके साथ ही साथ थाना प्रभारी ने अब पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और अब थाना प्रभारी के द्वारा और साथ ही साथ उचित कार्रवाई जो बनती है वो की जाएगी आरोपियों पर। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो मामला है वो मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कमारी का आपको बता रहे हैं। पूरा मामला आपको बताया और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ बयान आया है। थाना प्रभारी का बयान आपको सुनाया गया था और इसी के साथ साथ अब जो पुलिस की जो आगे की कार्रवाई होगी उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये मामला एक छोटी सी बात को लेकर हुआ और वो बात इतनी बढ़ गई कि उसके बाद धारदार हथियार से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दिया और जिससे कि दूसरे व्यक्ति की उंगलियां तक कट गई। उसके बाद स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ साथ तस्वीरें भी आपको गिरफ्तार आरोपी की दिखा रहे हैं जिसने इस हमले को अंजाम दिया। और इसके अलावा आपको थाना प्रभारी की तरफ से जो बयान आया है वो भी हमने आपको सुनाया था। एक छोटी सी बात को लेकर ये नोकझोंक हुई जो कि हमले में बदल गई।